कमेंटेटर विवेक सिंह भी जुड़ चुके हैं। उनसे एक बार जरा समझ लेते हैं इस एग्जिट पोल के क्या मायने हैं। देखिए, मार्केट अपने तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट तो 800 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। ठीक, विवेक जी, इस एग्जिट पोल पे तस्वीर साफ ही दिख रही है ना। 50-60 सीटों का स्विंग की कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है। जी, जी, नमस्कार। देखिए मैं शुरू से ही मानता हूँ कि देखिए जीत जीत होती है, तो 400 के साथ आपकी जीत हुई और 350 के साथ जीत हुई। देखिए हम लोग इसका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और मैंने खुद ही कहा था कि जहाँ तक हमें उम्मीद है 350 के आस-पास जो है एनडीए रहेगा। और आप मानिए कि 10 साल के बाद और एक थर्ड टाइम अगर मोदी सरकार बनती है, तो आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप समझते हैं और उसके बावजूद अगर तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई पार्टी जीत रही है, तो अपने आप में यह विश्वास को दिखाता है। देखिए, अगर आप आंकड़ों को देखें तो आपने देखा कि क्वार्टर 4 में जो है लगभग जो है 8.2% का हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है। $3.5 ट्रिलियन के पास हमारा जीडीपी पहुंच चुका है और 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं है। देखिए, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे देश की है। थर्ड अगर पीपीपी की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे देश की फिलहाल है। तो अगर आप जीएसटी का कलेक्शन देखें तो एक रिकॉर्ड स्तर पे है। उसके अलावा आप फॉरेक्स रिजर्व देखिए तो वो भी एक रिकॉर्ड स्तर पे है। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है और सेंटीमेंट कवर करता है जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे जो है स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ता है। और स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि एक इंडिकेटर है कि आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करे। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो सरकार अच्छा कर रही है और उम्मीद जनता को और लोगों को और इंडस्ट्रीज को यही है कि आने वाले समय में सरकार जो है और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब मैं आपके मूल सवाल पे आता हूँ, जो आपने कहा कि कितना स्विंग करेगा। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन करिए, अगर 2 से 3% अगर स्विंग वोट होता है, तो सीट कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, सरकार की इतनी सारी योजनाएँ हैं, जहाँ पे हम फ्री में राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग। आप सोचिए एक लाभार्थी वर्ग है, जहाँ पे वो चाहे जो पिछड़ी जाति का आता हो, मीन्स ओबीसी का हो या वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, उसपे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगर आप ट्रिपल तलाक की बात करिए या फिर और जो वीमेन सेफ्टी की बात करें तो कहीं न कहीं जो 50% जो महिलाएँ हैं, उनकी आबादी का झुकाव भी बीजेपी की तरफ है। इसके अलावा अगर आप बात करिए उज्ज्वला योजना के तहत जो घर घर दिया गया है, जो नल से जल दिया गया है, जो किसानों को जो है उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो उनको हर साल जो है पैसा मिलता है, तो इन सब का कहीं न कहीं असर तो पड़ता है। और ये जो लाभार्थी वर्ग है, जो वीमेन का एक जो 50% का है, इनका झुकाव अगर बीजेपी की तरफ होगा तो ज़ाहिर-सी बात है इलेक्शन कोई भी हो उसमें जीतने की संभावना जो है बढ़ जाती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपके पास नीति कैसी है। तो बीजेपी के अभी तक की मेरे हिसाब से चाहे इकोनॉमी जो फाइनेंशियल जो उनकी स्ट्रेटजी रही हो या इकोनॉमी को लेकर है या उसको जीडीपी की ग्रोथ को लेकर है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके है या रिफॉर्म्स को लेके है, तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही है वो ठीक रही है और जनता को पसंद आया है। हालांकि अब मैं बात मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पर थोड़ा कंट्रोल जो है वो उतना नहीं जितना होना चाहिए और उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो रही है, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का काम है, लेकिन जो है उनकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज रही है वो ठीक रही है और देश को आगे ही लेके जा रही है। दूसरी बात अगर आप देखें नेतृत्व नेतृत्व करिश्माई लीडरशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नेतृत्व पे कोई संकट नहीं है। आज के तारीख में अगर आप देखिए तो इंडी जो जी गठबंधन है उसके विवेक जी। पास कोई ऐसा चेहरा जी नहीं है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, आपसे बिल्कुल सहमत है सर। बिल्कुल आपने सही मुद्दे उठाए कि क्या चीजें हैं जिन्होंने मदद की सरकार के लिए और क्यों ये एग्जिट पोल में 350 प्लस की सीटें आ रही हैं और क्यों ये पॉलिटिकल पंडित भी मान के चल रहे थे।